कृष्णा जी आगे पढ़िए। हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 29। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णः अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णः अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। हरिओम। जैसे मेघ सूर्य को आच्छन्न कर देता, वैसे माया जहां से ये त्रैगुण की उत्पत्ति है, वो हमें विभोर करके रखता। कब तक? माया की हम पर जो आशीर्वाद है, योग माया, कब तक? जैसे सूरज की रोशनी को, ताप को कब तक बादल ओढ़ कर रख सकता है, उसे आच्छन्न करके रख सकता है, वैसे माया को, माया कब तक हमें आच्छन्न कर सकता है? जब तक कर सकता है जब हमारे सोच में मृत्यु नहीं। एक बार मृत्यु की सत्यता और ये शरीर एक दहन करने वाले, ये देह एक दहन करने वाले वस्तु, थोड़ा बहुत समझ में आता है। कौन सी घड़ी में समझ में आएगा? ये ईश्वर की कृपा। मृत्यु की सोच ही, मृत्यु की सोच ही सारे प्रश्न की उत्पत्ति होती है। ये जितने सारे गुण, गारिमा, वैभव, जैसे मानो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे काम करने वाले बल्ब और फ्यूज्ड बल्ब का बीच में जो विपरीत है। जब ये शरीर रोगाग्रस्त, जराग्रस्त और मृत्यु की तरफ, तो आपकी जितने सारे प्रश्न की जो रुख है वो बदल जाता। आप सोचने लगते हो, जिसको मृत्यु, जब उसकी सोच, मृत्यु नहीं, सिर्फ मृत्यु की सोच जिसको, जिसने जितने जल्दी दस्तक दिया है, उसका प्रश्न बदल जाता है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे या कोई भी इंसान जो अपने नजदियों की मृत्यु देखता है, ये जो पहला वाला वैराग्य होता है, जो शमशान में उत्पत्ति होता है, वो शमशान वैराग्य है। पहला वैराग्य मृत्यु के शब्द पर। तो आप जब, आप देखो, बचपन में मृत्यु याद ही नहीं आता है। कभी कभार
लोग मर जाते पता नहीं चलता है, और बहुत दिन तक लगता है कि सब बाहर के लोग मरते हैं, हमारे अपने कोई नहीं मरने वाले हैं, ये लगता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने जाते हैं, और खुद की सोच, प्रश्न बदलता है। तब मृत्यु एक माया थी, अब मृत्यु सच बनने लगा है, तो प्रश्न बदलता है, अपना सोचने की तरीका बदलता है। जिस साड़ी या कोई भी वस्त्र से जिसके कारण हम लड़ जाते थे, अब वो तुच्छ लगने लगा है। घर परिवार, सबके बंधन, ये सब, उसमें थोड़ा प्रश्न आने लगा, कब तक कोई मेरा साथ देता है। तो अंत में मुझे, अभी हम शिवोहम कह रहे हैं, फिर हम शवोहम कहेंगे, अपने आप को शव मानने वाले हैं। हालांकि हमारा चेतना रहेगा, लेकिन शरीर में चेतना नहीं रहेगा। चेतना तो चारों तरफ फैला हुआ है, चेतना रहेगा। हम जानेंगे कि हम मर रहे हैं, हमारा शरीर अलग हो रहा है, वो रहेगा, दृष्टा रहेगा, लेकिन शरीर, तो प्रश्न बदलेगा। तो यही कृष्ण कहते हैं, जितने भी आप यहाँ गुमान कर लो, जितने भी आप यहाँ मान लो कि मृत्यु एक दूर की आवाज है, लेकिन जब वो आपको दस्तक देगा, आपका जीवन में उसका उतार होगा, डाउनलोड होगा, तो आपको जैसे मानो एक गुरु मंत्र मिल गया, आपको सब सच्चाई सामने आ जाएगा। शरीर क्या है, माया क्या है, बीते हुए जीवन क्या है, संबंध क्या है। तो उस पल हमें पता चलेगा कि क्या हम कर सकते थे और हम क्या किए। ये मृत्यु की दस्तक जैसे एक प्रेमी की दस्तक होता है, तो जीवन भर हमें इस मोह से अलग कर सकता है। जैसे वो एक ही हमारे लिए अपेक्षा कर रहा है कि कब आओ, इस भ्रम से निकल जाओ। शरीर टूटने पर क्यों ये भ्रम से निकलो, शरीर टूटने से पहले निकल जाओ। क्या इतना, हम्म। हाँ मामा। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ हाँ चलेगा। मृत्यु को कौन कैसे सोचता है? हमने एक अपने नजदीक वाले बहुत बड़े रुतबे वाले बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना कविता लिखते हुए, वो मृत्यु के समय में अपने साज सजा के बारे में लिखे हैं। कैसे वो मलमल की धोती पहनेंगे, मृत्यु जब हो जाएगी, इस शरीर को ढाकेंगे, फिर जैसे मानो मैं शादी के जोड़े पर हूंगा। तो वो मृत्यु को इतने सुंदर भाव से लिख कर गए। जब उनकी उनकी कोविड में मृत्यु हुई, वैसे ही उनकी बच्चे, पत्नी, उनको वैसे ही बहुत सुंदर भाव से उनको वस्त्र पहनाकर, मानो कि एक दुल्हा बनाकर अंतिम यात्रा पर उनको लेकर गए। बहुत ही उनका जो कविता था, बहुत ही मन को छूने वाला है कि मृत्यु के साथ उनका कितना है। वो शरीर को कैसे मानते हैं कि मृत्यु भी उनको अपनी जो रोमांटिसिज्म है उससे विच्युत नहीं कर पाया। हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप
with death. प्रेमी बनाकर छोड़ दो मृत्यु। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई मोती मिली, कोई अनुभव हुआ, कोई फांस खुला, मुक्त लगा। बताओ सबू प्रेमी क्या मिला? हरिओम बता शैली। जी। हाँ बोल। इस सत्संग में आके सच में आपने मृत्यु को प्रेमी बना दिया। पल पल वो याद आता है तो वो जिंदापन जीने की वो होता है कि अरे अभी अगले पल मृत्यु अभी जी ले। तो आपने हमें वर्तमान में रहना सिखा दिया। हमने सच में कुछ नहीं किया। आज जो सारे- श्लोक है बड़े भावुक वाले श्लोक है, क्योंकि मृत्यु की शब्द बहुत ही सत्य होता है। म में रीफला, त में कितने सारे युक्ताक्षर, कितने उसमें जो कहते हैं आभूषण है। वो तो म त हो सकता था, उसको कैसे आभूषण में कितने कितने सुंदर सुंदर वो शब्द को भी आभूषण में हम बनाए हैं। म और त को इतने सारे आभूषण जब मिलता है तब जाकर मृत्यु बनता है। थैंक यू। कोई प्रश्न था? शैली कुछ पूछेगी? Arpita, good आज morning, ही Madhura here. गुड मॉर्निंग। Actually, I don't know. I'm getting butterflies in my stomach. I felt like I am so light and I'm actually in the air. तो मैंने एक आपको शब्द बताया म और त, जिसमें मैं और तुम बनता है। इसकी जब आपको उससे मुक्त हो जाते हो, मृत्यु उसी को कहते हैं। ना मैं हूं, ना तुम, ना कोई और है। जो था जो रहेगा वही तो है। ये मृत्यु होता है। तो बार बार हम जब ध्यान करते हैं, मृत्यु वरण करते हैं। जब सोते हैं, जहां मैं और तुम अलग नहीं होते, वो मृत्यु होता है। जहां भी ये संसार में भी मृत्यु होता है। जब ये चेतना है, वो सोने के समय में चला जाता है, ध्यान के समय में चला जाता है, प्रेम के समय में चला जाता है, ज्ञान के समय में चला जाता है, वो मृत्यु। Yes, I felt so happy. I'm bubbling actually. गुड 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 गुड। एक प्रेमी मिल गया इसीलिए। हम्म। अभी मधुरा को वैल्यू पता चला है।